जय हिंद। अभी भारत और चाइना के बीच जो विवाद हो रहा है, उस विवाद को लेकर के थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इन दोनों देशों के बीच कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है और किसके पास कौन सा हथियार है, कौन सा हथियार अभी काम आ सकता है। ठीक है, तो इन दोनों देशों के बीच जो यह है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कितना किसके पास ताकत है और कितना किसके पास हथियार है, बात समझे ना। तो देखिए, चाइना बार बार यह गलती कर रहा है कि यह 1962 का भारत है, मगर ये गलती उसका बहुत बड़ा गलती हो जाएगा और उसको यह पता नहीं है 1962 का भारत नहीं है। ठीक है, जिस तरह से रावण ने गलती कर बैठा था, क्या राम तो एक वनवासी है और राम के पास कुछ भी नहीं है और राम के पास उतना पावर नहीं है और ये कुछ भी नहीं कर सकता है, और यह गलती रावण का सबसे बड़ा गलती हो चुका था। उसी प्रकार ये चाइना सबसे बड़ा भी गलती यह कर रहा है कि जो ना भारत के पास कुछ भी नहीं है और भारत वही 1962 का भारत है, मगर यह गलती उसका बहुत बड़ा गलती साबित हो सकता है। तो इसके बारे में इन दोनों देशों के बारे में देख लेते हैं कौन देश कितना ताकतवर है। ठीक है, तो देखिए, जनसंख्या अगर देखेंगे ना तो भारत के पास लगभग 130-135 या उससे ज़्यादा जनसंख्या हो सकता है। देखिए, ये जो हम अभी जो आंकड़ा जो ही बनाए हैं, ये आंकड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम हो सकता है। ये आंकड़ा मेरा एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस पर उतना ध्यान नहीं दीजिएगा, मगर फिर भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए, जनसंख्या में भारत के पास कितना, लगभग भारत के पास 135 करोड़ जनसंख्या से ज़्यादा होगा, हो सकता है 138 140 भी हो सकता है। मगर चाइना हम लोगों से भी ज़्यादा जनसंख्या उसके पास है, उसके पास लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है, जो कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है। जनसंख्या पर चाइना कहाँ पर आता है, नंबर 1 पर, और हम लोग उसके बाद दूसरा स्थान में हम ही लोग आते हैं। ठीक है, और जीडीपी देखिए, भारत के पास लगभग 3.3 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी है, और वहीं पर चाइना के पास कितना है, 18 ट्रिलियन डॉलर। तो देखिए, इसमें जीडीपी में चाइना हमसे बहुत आगे। ठीक है, और रक्षा बजट हम लोग का है कितना, 70 बिलियन डॉलर। रक्षा बजट में हम लोग कितना खर्च करते हैं, 70 बिलियन डॉलर, और चाइना करता है 230 बिलियन डॉलर। रक्षा बजट उसका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए वो रक्षा के क्षेत्र में चाइना बहुत ज़्यादा खर्च भी करता है, मगर इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए, अब सेना में देख लेते हैं। सेना में क्या, हम लोग का जो जितना सेना, सब सेना मिला करके, चाहे एयरफोर्स हो, वो फिर चाहे नेवी हो, और यानी तो आर्मी हो, चाहे जो भी हो, सब मिलाकर कितना है, लगभग हम लोग के पास 15 लाख से ज़्यादा है। सेना कितना, 15 लाख से ज़्यादा, और वहीं चाइना के पास 20 लाख है, यानी तो 20 लाख से आसपास या उससे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, और सेना में हम लोग जो आते हैं, हम लोग का जो देश आता है, भारत जो आता है, चौथा स्थान में आता है, और वहीं चाइना तीसरा स्थान में आता है। ठीक है, और देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर जो उसके पास है, चाइना के पास 3500 है, और इंडिया के पास कितना है, 2350 है। ठीक है, मगर आप लोग इस आंकड़ा से घबराइएगा नहीं, क्योंकि चाइनीज होता है छोटा पूरा छोटा होता है, बात समझे ना। ऐसे ही 4 थप्पड़ अगर उसको मार देंगे तो ऐसे ही वो बेहोश हो जाएगा, उतना बड़ा लोग ताकतवर होता नहीं है शरीर से। ठीक है, आप देख लेते हैं भारत के पास कितना टैंक है और चीन के पास कितना टैंक है। ठीक है, तो देखिए, भारत के पास है 4600 टैंक, वहीं चीन के पास कितना है, 5000 टैंक। तो देखिए, टैंक का थोड़ा सा अंतर है, उसके पास थोड़ा ज़्यादा टैंक है, मगर ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए, टैंक उसके पास क्या है, टैंक उसके पास ज़्यादा है, मगर उसके पास बड़े बड़े पहाड़ है, और उस पहाड़ी वाले क्षेत्र में टैंक कभी काम नहीं आ सकता है, बस समझे ना। पहाड़ में कहाँ टैंक चलाएगा, उतना टैंक काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और देखिए, ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट कितना है, भारत के पास 120 है, वहीं चीन के पास कितना है, 450। ये एयरक्राफ्ट उसके पास ज़्यादा है। ठीक है, मगर ये भी उतना काम में नहीं होने वाला है, क्योंकि चीन और भारत के बॉर्डर में बहुत बड़ा पहाड़ आता है, माउंट एवरेस्ट, और खासकर तिब्बत का पहाड़ बहुत ऊंचा पहाड़ है, और उसमें इसका एयरक्राफ्ट काम में नहीं आने वाला है। ठीक है, और कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कितना है, इंडिया के पास वहीं पर 130 है, तो चीन के पास कितना है, 300। अब बोले तो भारत और चाइना के पास बीच में क्या है, तिब्बत का पठार उसके बॉर्डर में, और फिर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, उसको तिब्बत का पठार हेल करके इंडिया आना पड़ेगा, और उसके पास इतना हेलीकॉप्टर है, यानी एयरक्राफ्ट है, किसी भी काम का उसका नहीं है। भारत को उतना वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। क्यों, क्योंकि है तिब्बत का पठार, उसको हेल कर ही आना पड़ेगा, और उतने ऊंचाई में, बहुत ऊंचा है तिब्बत का पठार, उतना ऊंचाई में सब हेलीकॉप्टर, यानी तो ये चिटपुटिया उसका एयरक्राफ्ट कुछ भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो और देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, इंडिया के पास कितना है, 2 है, वहीं चाइना के पास 3 गो है। ठीक है, और सबमरीन इंडिया के पास 17 है, वहीं पर चाइना के पास कितना है, 75 है। तो मानते हैं उसके पास एयरक्राफ्ट ज़्यादा है, हेलीकॉप्टर ज़्यादा है, टैंक ज़्यादा है। ठीक है,
और इंडिया पर उससे थोड़ा सा कम है, मगर घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, दिक्कत उसमें यह है कि उसके पास तिब्बत का पठार है, और हम लोग का भारतीय सेना इतना हौसला वाला और बुलंद वाला, इतना हौसला और ताकत, शरीर से ताकतवर, सब कुछ से इतना हिस्पुष्ट, और उसका चाइनीज सेना इतना छोटा छोटा होता ही है, समझे ना। तो कहाँ टिकने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को घबराना उतना नहीं है। ऐसे ही चाइना भी मार खा रहा है, आप लोग देखो कि अरुणाचल प्रदेश तवांग में कितना मार खाया। ठीक है, ऐसे ही वो मार खाते ही रहेगा। वो 1962 का भारत सोच कर रखा है, मगर उसको अब समझ में आना चाहिए कि ये वो भारत नहीं है। ये मुँह तोड़ जवाब दे सकता है, ये वो भारत है